परदेश में आपके कुछ जानने वाले हों तो आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है, परदेश नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको फटाफट से बताती हूँ आज क्या था। सबसे पहले जी DHL वाले मेरी पोस्ट आनी थी, यानी कि मेरे शूज़ थे वो आने थे। वो मैंने रास्ते में ही देखा और पिक कर लिए। इसके बाद मैंने 1-2 पार्सल लेने थे और घर के छोटे मोटे काम करने थे, क्योंकि आज थी मेरे घर गैदरिंग, मेरे फैमिली मेम्बर्स आ रहे थे। सो जी हम लोगों ने सोचा कि सुबह सुबह ही मैं जो बाहर के काम है वो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि उसके बाद सब ने आ जाना था और हमने एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करना था। पहले ये खाली बोतलें ये हम वापस करते हैं। इसकी स्टोरी मैं अलग से बताऊंगी कि यहाँ पे क्या सिस्टम है इसका, और इसके पैसे हम देते हैं और बाद में हमें वापस मिलते हैं। पाकिस्तान में तो होता था ना प्लास्टिक की ये कोक वाली बोतलें, चलो जी फेंक दो, या तो फिर आप वो जो बाहर गली में आता था आदमी उसे दे दे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। सो जी अब मैं ये दूसरा पार्सल लेना था, वो मैंने काम ख़त्म कर लिया बोतलों वाला। तो अब मैं दूसरे पार्सल की तरफ, ये मेरा एक और पार्सल आना था। ऑनलाइन शॉपिंग, इससे तो मेरे हस्बैंड तंग आ जाते हैं कि हर मंथ कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है। सो जी मैं जहाँ पे घर आ चुकी, रेडी हुई जल्दी से, और ये मेरे गेस्ट भी आ चुके थे। बच्चा पार्टी भी थी और सीन ये हुआ था कि बारिश भी होना शुरू हो गई। आज हम लोगों ने ग्रिल भी करनी थी, क्योंकि ठंड का मौसम था तो सब कह रहे थे मज़ा भी आएगा, लेकिन बारिश की वजह से फिर हम एक वो जो थोड़ा सा वो रास्ता था ऊपर से कि जिससे बारिश कवर हो जाए वहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। पौधों की सूरत हाल कुछ ऐसी थी। यहाँ पे जी खालिद भाई ग्रिल का काम कर रहे थे, पकाई का नए बने हुए थे। सो जी ये चेक करें जी, टिक्के कबाब लेग पीस वगैरह तो पहले कर लिए थे, हस्बैंड लगा के देते जा रहे, खालिद भाई पकाते जा रहे थे। मौसम ऐसे बहुत अच्छा था, बच्चा पार्टी यहाँ पे एंजॉय कर रही थी और बड़े दूसरे रूम में। यहाँ पे जी खाने का टाइम शुरू हो गया। खाने में जी घर में कुछ चीज़ें बनाई थी और फिर कुछ बारबेक्यू कर लिया था। ये जी राजमा चाट थी, फिरनी थी, दही बल्ले थे, कौरमा था, चावल थे, चने वाले चावल हमने कर लिए थे। उसके बाद ये वो ग्रिल वाली चीज़ें भी थी। सो जी बच्चा पार्टी नीचे बैठ गए, कुछ बड़े भी नीचे बैठ के खाना शाना खाया। खाना शाना खाते साथ ही कुछ बातें शातें करते रहे हैं। हम इंजॉय करना होता है बेसिकली कि आपका टाइम अच्छा गुजर जाए। परदेश में यही चीज़ें होती हैं। यहाँ इस रूम में छोटे सारे बच्चे खेल रहे थे, क्योंकि ये होता है कि आप अपने देश से दूर होते हैं, सो आपको फिर अपनों की कमी फील नहीं होती, ये आपके फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। सो जी यहाँ पे अब जाने का वक्त हुआ था और मैंने और एलिशबा ने सोचा क्यों ना हम विंडो शॉपिंग के लिए चले जाएं। खालिद भाई डायरेक्शन बता रहे थे, क्योंकि सामने से वो रास्ता बंद था और सब लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने के लिए रेडी हो चुके। सो मैं और एलिशबा हम आ गए थे सिटी गैलरी के विंडो शॉपिंग की जाए। यहाँ पे हम पहले मॉल्स में घुसे। सो नीचे आपको चीज़ें बिखरी नज़र आ रही है ना, इट्स मीन्स के यहाँ पे सेल लगी हुई थी। जर्मनी में मैंने अक्सर ये देखा है कि जब आपको ज़मीन पे कपड़े बिखरे नज़र आएंगे, इट्स मीन्स कि उस शॉप पे सेल लगी हुई है। मैं अक्सर देखती हूँ ज़ारा में, जब नीचे इतना गंद बिखरा होता है, लोगों ने कपड़े ऐसे नीचे फेंके होते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ चाहे ना भी ऊपर लगा हो कि सेल लगी है, फिर भी वो सेल लगी होती है। सेल में ही लोग छीना छानी वाला काम कर रहे होते हैं। सो जी हम लोगों ने कुछ यहाँ पे ज्वेलरी देखी, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें देखी, नेल पेंट्स देखी। ये बड़ी अच्छी सी प्यारी सी क्यूट सी छोटी छोटी सी ये ना उन्होंने चीज़ें रखी थी। ये ब्लश ऑन थे, नेल पॉलिश थी, नेल्स थे, और ये था कि हर जगह पे ना डिस्काउंट लगा था। ये देखिए ये रेड सा टैग लगा हुआ है ना, 7 यूरो का था। इट्स मीन्स के ये रेड टैग वाली जो चीज़ें होती हैं ये सेल में जा रही होती हैं। सो यहाँ पे इस वाली शॉप पे तो बड़े आराम से चीज़ें अपनी अपनी जगह पे थी, लेकिन मोस्टली मैं देखती हूँ कि ज़ारा वगैरह पे, H&M पे सारी चीज़ें बिखर जाती हैं, लोग नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं। ज्वेलरी बहुत प्यारी थी और शायद न्यू ईयर की वजह से सिल्वर ज्वेलरी बहुत आई थी, सिल्वर गोल्डन, इस वजह से ना। सो हम लोगों ने इस सारी चीज़ों को चेक किया, विज़िट किया। सो हम लोगों ने ख़रीदना कुछ नहीं था, 1-2 चीज़ों के लिए ही हम आए थे। सो हमने विज़िट किया तो घर को चले। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।